हेलो। कहाँ हुई? स्टार्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सही दिख रहा है क्या, या आवाज वगैरह आ रही है क्या? पता नहीं आजकल बच्चों का कमेंट नहीं आ रहा ना अभी। नहीं नहीं, वो पहले वाला कमेंट है सर। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आवाज आ रही है क्या। आ रही है? ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 5 अपनी आज। और ये जो क्लास है वो दोस्तों वो है अपनी यहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स टॉपिक की। इससे पहले अपनी 4 क्लास हो चुकी है और ये है यहाँ पर अपनी 5वीं क्लास ही। तो 5वीं क्लास में देखिएगा एक बार यहां से मैं उठा लेता हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से 5G क्लासेस के थ्रू सिनोनिम्स एंटोनिम्स की 5वीं क्लास। और 5वीं क्लास के अंदर दोस्तों हम उठाएंगे यहाँ पर सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू जितने भी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बने हुए हैं उनको हम उठा लेते हैं। इनको एक साथ याद करने के काफी बेनिफिट रहते हैं कि एग्जाम के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां से अपना आंसर जो है वो सीधा क्लिक हो जाता है ये। और अब यहां से देखना आप एक बार, ये मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए जो वर्ड है मेरे पास में वो दोस्तों है स्कोल्ड। स्कोल्ड का अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली डांटना फटकारना ये। और इसके थ्रू जितने वर्ड उठे हुए हैं मैंने वो सारे यहां इंक्लूड कर लिए हैं। और एक बार हम देखते हैं इनको कैसे याद करना है। और याद ऐसे करना है कि मैं एक बार याद करूं और मुझे लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। तो देखना एक बार आप यहां से, ये वर्ड है दोस्तों मेरे पास में यहां से रेल। और रेल का अर्थ निकलता है बेसिकली स्कॉल्ड, मतलब कि डांटना फटकारना। करेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, बोले कि रेल। जैसे कभी कभार आपने घर में देखा होगा छोटे बच्चे जब ज्यादा ही शैतानी करते हैं तो जो मम्मी पापा होते हैं एक तरह से ये, वो क्या कहते हैं, बोले बेटा तेरे को क्या बना दूंगा, रेल बना दूंगा। और उसको क्या कहते हैं, डांटते फटकारते समय क्या बोलते हैं हमेशा कि बोले बेटा तेरे को रेल बना दूंगा, चुपचाप बैठ जा नहीं तो ये। तो यहां से कनेक्शन बैठेगा, बोले क्या बना दूंगा, तेरे को रेल बना दूंगा। एक तरह से कब कहते हैं, जब डांटते फटकारते हैं तब कहते हैं ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से बीरेट। और बीरेट का अर्थ निकलता बेसिकली स्कोल्ड, मतलब कि वही डांटना फटकारना। कनेक्शन देखो हम कैसे करेंगे एक बार, यहां है मेरे पास है बीरेट। तो देखो बीरेट मतलब ब्यूरेट, देखना एक बार यहां से बोलेंगे ब्यूरेट। और ब्यूरेट का नाम आपने सबने सुना होगा, केमिस्ट्री की लैब में आता है। अब अगर हम केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो और अपने से टूट जाए ब्यूरेट, देखना एक बार आप यहां से, अपने से क्या टूट जाए, ब्यूरेट टूट जाए, तो उस कंडीशन में टीचर अपने को क्या करता है, डांटता है तो है एक तरह से ये। तो कनेक्शन सीधा बैठ जाएंगे यहां से ब्यूरेट के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप अपने पास वर्ड है दोस्तों यहां से चाइल्ड, जिसका
अर्थ निकलता बेसिकली स्कॉल्ड, मतलब कि डांटना फटकारना है। और कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे इस जगह से, बोले कि चिड़, देखना एक बार यहां से, बोले क्या, बोले चिड़। अगर सपोज करो आपको आपके मम्मी पापा एक तरह से ये हर किसी के सामने डांटते फटकारते हो, हर किसी के सामने डांटते फटकारते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगती है, चिड़ी तो लगती है एक तरह से ये। तो यहां से बैठ जाएगा ये, बोले चिड़ लगी कब, जब सबके सामने मुझे डांटा तब। ये उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है दोस्तों इस जगह स्कॉल्ड, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहां है अपने पास रेल, जिसका अर्थ निकलता है डांटना फटकारना। और रेल का मैंने करेक्शन आपको पहले बता दिया इस जगह कि रेल मतलब क्या, कि रेल बना दूंगा एक तरह से ये। और यहां देखना इस जगह कि एस का मतलब तो क्या, एस सर्दी, और कोल्ड का मतलब होता ठंड। अगर सपोज जैसे घर वाले क्या करते, छोटा बच्चा होता है उसको बार बार ये कहते रहते, बोले तुम ठंड में मत जा, मतलब एक तरह तेरे को क्या लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब वो नहीं मानता है तो उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, फिर एक तरह से वो डांटते फटकारते हैं। तो यहां से बैठेगा एस के थ्रू सर्दी और कोल्ड के थ्रू ठंड के थ्रू ये। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से वीरेट, और इसका अर्थ निकलता है स्कोल्ड, मतलब कि डांटना फटकारना ये। और कनेक्शन ऐसे यूं कर लेते हैं कि विराट, और विराट कोहली का नाम आपने सबने सुना होगा। जब कोई फील्डर वगैरह जो है एक तरह से जब फील्डिंग अच्छी नहीं करता हो तो उस कंडीशन में सीधे ही उसको क्या करता है, डांटता फटकारता है ये। तो यहां से कनेक्शन निकालेंगे विराट कोहली के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप अपने पास में टोटल हो चुके हैं 5 वर्ड, और जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली डांटना फटकारना के सेंस में। इनमें बार बार जो रिपीट होता रहता है वर्ड वो है 3 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। ये इनकी बार बार रिपीटेशन रहती है। कभी कभार क्या होता है, इसके सेकंड फॉर्म भी पूछ लेता है, मतलब क्या, स्कोल्ड से वो पूछ लेता है स्कोल्डेड, ऐसा वर्ड ये। तो उसका अर्थ भी वही निकलेगा, डांटना फटकारना के सेंस में ही है। और आप यहां देखना एक बार कि रेल, इसका कनेक्शन कैसे किया था कि जब घर वाले एक तरह से ये बच्चे को जब डांटते फटकारते हैं तो क्या बोलते हैं, बोले तेरे को रेल बना दूंगा मैं। उसके बाद 2 नंबर पर देखना ये ब्यूरेट, कैसा कनेक्शन किया था, बोले ब्यूरेट। अगर सपोज करो केमिस्ट्री के लैब में आपसे ब्यूरेट टूट जाए तो उस कंडीशन में जो टीचर है वो अपने में क्या करता है, डांटता फटकारता है। और उसके बाद देखना मेरे दोस्तों यहां वर्ड है मेरे पास चिड़, कनेक्शन कैसे किया था मैंने यहां से, बोले ये चिड़, बोले चिड़ लगी कब, जब मुझे मेरे मम्मी पापा ने सबके सामने डांटा। तो इसका अर्थ निकलता है डांटना। और दोस्तों 4 नंबर का अर्थ निकलता है डांटना फटकारना। कनेक्शन मैंने बता दिया कि इसका मतलब सर्दी, कोल्ड का मतलब ठंड। कि बच्चे को जैसे बार बार बोलते हैं ना, ये बोले बेटा बाहर मत जा, सर्दी में क्या लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। जब वो नहीं मानता तो उसको क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, उसको डांटते फटकारते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 5 नंबर पर है मेरे पास है विरेट। और विराट का मैंने कनेक्शन किया था कि विराट मतलब कि विराट कोहली। कनेक्शन मैंने यूं ही किया था कि विराट कोहली, जब कोई खिलाड़ी एक तरह से मैदान के अंदर से फील्डिंग अच्छी नहीं करता तो उसको सीधे क्या करता है, वो डांटने फटकारने लग जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से चैस्टिस, और अर्थ निकलता है ब्रेड, मतलब कि डांटना फटकारना। कनेक्शन देखो यहां से जाएगा, बोले 36। देखिएगा एक बार आप यहां से क्या बोले कि 36, जब हमें कोई ज्यादा ही डांटता फटकारता है तो उससे हमारा 36 का आंकड़ा हो जाता है। ये जनरली हम बोलते भी हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा कि जब हमें कोई ज्यादा ही डांटता फटकारता है तो उस कंडीशन में उससे हमारा क्या हो जाता है, 36 का आंकड़ा हो जाता है ये। और ये वर्ड बार बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से अप ब्रेड, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली चैस्टाइज, मतलब कि डांटना फटकारना। मैं फिर बता रहा हूं ये दोनों ही वर्ड इतने बार रिपीट है आप सोच तक नहीं सकते। आप भले ही सर्च करके देख लेना, एग्जाम में बार बार रिपीटेशन इनकी चलती रहती है। आप देखो इसको कैसे करेंगे। यूपी, आपने सबने नाम सुना होगा यूपी पीएससी, मतलब क्या यूपी का जो बोर्ड है ना, ये पीएससी के एग्जाम लेता है वो। तो देखो यूपी का मतलब आ गया यूपी, बी का मतलब आ गया बोर्ड, और रेड का मतलब रेड डालना। अब जब ये रेड पड़ी थी नहीं यूपीपीएससी बोर्ड के ऊपर, एक तरह से वो पता चला था कि उन्होंने पेपर के अंदर धांधली कर दी। जब इस बात का योगी जी को पता चला तो उन्होंने क्या किया था, सारे कर्मचारियों को एक तरह से डांट फटकार लगाई थी, मतलब कि उनको डांटा था ये। तो ये सीधा बैठ जाएगा मेरे दोस्त यहां से कि यूपी और बी का मतलब बोर्ड। जब यूपी बोर्ड के ऊपर जब ये रेड पड़ी थी उस कंडीशन में जब योगी जी को पता चला कि ऐसी धांधली हो रही है तो उन्होंने एक तरह से क्या किया था, कर्मचारियों को डांटा फटकारा था। और इसका अर्थ निकलता दोस्तों यहां से डांटना फटकारना। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर वर्ड है मेरे पास में एडमोनिश। अगर ये वर्ड याद हुआ आपको तो आपको इसके साथ में एक वर्ड और याद हो जाएगा जिसकी रिपीटेशन भी बार बार एग्जाम के अंदर चलती रहती है। तो देखने एक बार यहां से बोले अड़ गए भाई। और किसके, मुनि। मुनि किसको बोलते हैं, ऋषि मुनि को। अगर आप ऋषि मुनि के ज्यादा अड़ोगे नहीं है, अड़ने का मतलब क्या, उसके अड़ जाना, बोले नहीं ये नहीं हो सकता। तो ऋषि मुनि सीधे सीधे क्या करता है, चेतावनी दे देता है, बोले अगली बार अगर ऐसा हुआ ना
तो सीधा शराब दे दूंगा एक तरह से ये। तो उस टाइम जब चेतावनी देता है नहीं तो उस टाइम क्या करता है, वो डांटता ही तो है एक तरह से। तो इसके दोनों ही अर्थ ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वार्निंग भी पूछ लेता है और रिप्रूव भी पूछ लेता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहां से वर्ड है मेरे पास एडमोनिश, एडमोनिशन। ये अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा एडमोनिश से ही बन जाता है एडमोनिशन। जब एक मुझे याद है तो मैं दूसरा याद क्यों करूं, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ था इसलिए मुझे यहां बताना पड़ रहा है। देखिएगा एक बार, वही अर्ड प्लस मुनि के थ्रू। ये अगर आप अड़ जाओगे नहीं किसके, ऋषि मुनि के, तो सीधी क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, डांटते फटकारते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा और कनेक्शन तेज करूं, तो मेरे दोस्त यहां से आप कर सकते हो कि अगर आप अड़ जाओगे ना मॉनिटर के, देखना एक बार मॉनिटर होता है ना क्लास के अंदर, अगर आप मॉनिटर के अड़ जाओगे, बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, तो मॉनिटर सीधे पहले क्या करता है, चेतावनी देता है कि बोलेगा अगर तूने ऐसा किया ना ये तो सर से क्या पड़ेगी, डांट पड़ेगी तेरे को एक तरह से। तो ऐड प्लस मोनिशन के थ्रू ऐसे भी कनेक्शन हो सकता है। सारे ही वर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं दोस्त। और यहां से मैं देख लेता हूं एक बार, टोटल हो चुके मेरे पास में 9 वर्ड, और 9 वर्ड का अर्थ निकलता बेसिकली डांटना फटकारना। ये बार 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 रिपीट होते रहते हैं एग्जाम के अंदर। देखिएगा एक बार यहां से 6 नंबर, इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया था, बोले कि जो हमें ज्यादा ही डांटता फटकारता है उससे हमारा 36 का आंकड़ा हो जाता है। उससे कितना आंकड़ा हो जाता है, 36 का आंकड़ा हो जाता है। उसके बाद 7 नंबर का करेक्शन मैंने कैसे किया था कि यूपीपीएससी जो बोर्ड है ना एक तरह से, ये उसके ऊपर जब अभी रेड पड़ी थी, बोले इसमें धांधली चल रही है एक तरह से, योगी जी को मेरे दोस्त जब पता चला तो उन्होंने सारे कर्मचारियों को क्या किया, डाटा फटकारा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर पर है मेरे पास में, यहां से एडमोनिश। दोस्तों इसका अर्थ निकलता बेसिकली डांटना फटकारना। कनेक्शन मैंने कैसे किया था, मैंने कहा था इसके 2 अर्थ निकलते, डांटना फटकारना में चेतावनी, और दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। तो देखना एक बार, अगर आप अड़ जाओगे ना किसके, ऋषि मुनि के, तो आपने देखा होगा, कई धारावाहिक भी देखे होंगे आपने, ये जब ऋषि मुनि के कोई अड़ जाता था वो क्या करता था, सीधी चेतावनी देता था डांटते हुए, बोले कि अगली बार अगर ऐसा किया ना ये तो शराब दे दूंगा ये, और तो बोले इंसान से मुर्गी बन जाएगा ये। कई धारावाहिक अपने देखे हुए हैं दोस्तों ये। उसके बाद 9 नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी से ये बना हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं याद करूं तो मैंने बताया 2 कनेक्शन आपको कि फिर अड़ गया और किसके, ऋषि मुनि के। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा कनेक्शन यूं कर सकते हो, अगर आप अड़ जाते हो किसके, मॉनिटर के, क्लास में मॉनिटर होता है नहीं, अगर उसके अड़ जाओगे तो वो क्या करता है, वो सीधे चेतावनी देता है, बोले अगर ऐसा ऐसा दोबारा हुआ तो सर डांट फटकार लगाएंगे तेरे को ये। तो मेरे दोस्त ये जितने भी वर्ड थे जिनका अर्थ निकलता बेसिकली डांटना फटकारना, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए। अब मैं उठा लेता हूं यहां डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू जितने भी वर्ड है मेरे पास में मेरे दोस्त यहां शांत के, वो मैंने यहां उठा लिए हैं। और दोस्तों मैं एक बार देख लेता हूं कि कैसे याद करना है। मैंने शुरुआत में भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं, आप क्लास के अंदर जब आप घर पर बैठकर इस चीज को पढ़ रहे हो, आप पेन और कॉपी कभी मत लेना ये, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर बच्चा पेन और कॉपी लेने लग गया तो मेरा पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा एक तरह से। ये मेरा टारगेट रहता है कि मेरा बच्चा जब मेरे पास यहां पढ़ रहा है तो उसको लाइफ टाइम के लिए वो सारी चीज याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ रहा है। उसके बाद देखिएगा यहां से मेरे पास वर्ड है दोस्तों अले। दोस्तों अले का अर्थ निकलता बेसिकली काम या पेसिफाई, मतलब कि शांत। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे ये, मैं सीधा सीधा मैं कनेक्शन अपने मन से नहीं बना रहा हूं, ये जो जनरली हर कोई जानता है मुझे वहीं से रिलेट करना पड़ता है इन चीजों को। ये देखिएगा एक बार, बोले कि आले ले ले, देखना एक बार यहां से क्या, बोले कि आले ले ले। जब छोटा बच्चा घर में रोता है तो मां उसको शांत कराने के लिए क्या बोलती है, आले ले ले मुन्ना शांत हो जा। तो यहां से कनेक्शन बैठेगा मेरे दोस्त कि आले ले ले मुन्ना शांत हो जा, तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली शांत। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से सहरने, और अगर ये वर्ड याद तो मेरे दोस्त एक वर्ड आपको और फ्री में याद हो जाएगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता है शांत। कनेक्शन सीधा सीधा हम कर लेंगे कि सेरेना, और कौन, सेरेना विलियम्स जब खेलती है ना ये तो बिल्कुल शांत मन से खेलती है, किससे बातें थोड़ी करती है, बातें करेगी तो खेलेगी कैसे एक तरह से ये। अब तो यहां से बैठ जाएगा कि सेरेना विलियम्स जब खेलती है ना ये टेनिस जब खेलती है तो बिल्कुल शांत तरीके से खेलती है। मैंने कहा ये वर्ड याद, तो इसके साथ साथ आपको एक फ्री में और वर्ड याद देखिएगा आप एक बार कि मैंने कहा सेरेन का अर्थ निकलता बेसिकली शांत। दोस्तों ये बन गई शांति। अब देखना यहां से चेंज क्या हुआ, सेरेने से सेरेनेटी बन गया। अरे कनेक्शन क्यों याद करते हो इसका, क्यों इसको अलग से आप याद करते हो, वही सेरेना ही तो है ये। वो सेरेना विलियम जब खेलती है तो बिल्कुल शांत तरीके से खेलती है, ये हो जाएगा यहां शांति। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है प्लेसिड। अगर आपको प्लेसिड याद है
तो मैं फिर बता दूं आपको, एक वर्ड और फ्री में याद हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों वो वर्ड है मेरे पास है प्लेसिडिटी। अब देखो ये जब मैंने वर्ड बताया आपको वो सेरेना विलियम्स वाला, इसका अर्थ था शांत। जब ये बन गया मेरे दोस्तों सेरेनिटी, तो वो हो गया दोस्तों क्या, शांति। यहां ये कह रहा है शांत, इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, कॉमन सेंस की बात है शांति। तो हमें अलग अलग याद नहीं करना है। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, एक बार ये हम यहां से कर लेते हैं, बोले सीआईडी। और जब सीआईडी आती है तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं एक तरह से। ये तो सीधा सीधा बैठ जाएंगे यहां से सीआईडी के थ्रू ये। अब उसके बाद अगर हाँ आप इसको आपको ऐसा लगता हो बोले आपने सीआईडी से उठा लिया, आप चाहो तो मैं एक कनेक्शन और कर देता हूं। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर मैं पुराने दिनों की बात करूं तो उस टाइम ये मोबाइल वगैरह बहुत कम हुआ करते थे। गांव में क्या मूवी देखते थे तो एक तरह से वो सीडी वगैरह डीवीडी कुछ ऐसे होती थी। तो उस टाइम क्या होता था, जैसे सारे इकट्ठे हो जाते थे और सारे इकट्ठे होकर बच्चे मतलब एक ही टारगेट, बोले हाँ कब चले मूवी में इसको देखो मूवी को। ये तो देखो ये बोले जैसे ही प्ले हुई सीडी, देखना एक बार यहां से, जैसे ही सीडी प्ले हुई सारे बच्चे उस मूवी को कैसे देखने लग गए, शांत तरीके से एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त वर्ड है मेरे पास है प्लेकेट, और इसका अर्थ निकलता है काम। दोस्तों बार बार रिपीट है ये एग्जाम के अंदर, मैं फिर बता रहा हूं आपको। ये कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, बोले प्ले का मतलब होता है खेलना, और केट का मतलब क्या होता है, बिल्ली। और छोटे बच्चे घर में आपने देखा होगा जब रोते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। क्यों, ताकि ये शांत तरीके से खेलता रहे। यहां क्या दे दी इसको, खेलने के लिए बिल्ली दे दी, ताकि ये शांत तरीके से खेलता रहेगा एक तरह से ये। लेकिन बच्ची है तो यहां खेलती रहेगी बिल्कुल शांत तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से ट्विंकल। अगर ये वर्ड आपको याद है तो आपको एक और फ्री में याद हो जाएगा, ये वो भी एग्जाम में पूछा हुआ। इसका अर्थ निकलता है शांत, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपने लगा लिया होगा कि उसका अर्थ निकल जाएगा शांति। ये कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, बोले ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का नाम आपने सबने सुना होगा, एक इंजेक्शन के रूप में यूं आता है, जो एक तरह से ये जो होते हैं ना ये शेर वगैरह चीता वगैरह, इनको शांत करने के लिए कौन से इंजेक्शन का यूज करते हैं, इसी का तो करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। आप देख लो ये इसी वर्ड से बना हुआ है दोस्तों, ये इसी का तो यूज करते हैं। क्यों, उनको शांत करने के लिए एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है शांत। अब ये याद हुआ तो मैंने कहा आपको एक फ्री में याद हो जाएगा, और उसका मैंने बता दिया कि शांति अर्थ निकल जाएगा। तो देखना मेरे दोस्त कनेक्शन तो वही बैठ गए ना, ट्रैंक्विलाइजर के। ट्रैंक्विलाइजर जो आता है ना एक तरह से ये, वो किस चीज के लिए आता है, वो शांत करने के लिए आता है। किसको, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जो शेर वगैरह चीता हुआ उनको ये। अब देखना आप ये वर्ड है एपिज, अर्थ निकलता है इसका शांत कर देना। कनेक्शन है वो कैसे करेंगे ये, इस वर्ड को हम बाद में करेंगे, अभी आने वाली सीरीज में ये वर्ड आ जाएगा ये। तो यहां देखना ये आपका मतलब होता है आप, हिंदी वाला। इजी, ये लो आ गया इजी। अगर आपके पास पावर है ना ये, अगर आपके पास में पावर है तो आप अच्छे से अच्छे लोगों को आसानी से क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो मेरे दोस्त। ये देखना यहां से बोले आपका हुआ आप हिंदी वाला, ये हुआ इजी। अगर आपके पास में पावर है तो आप इजीली किसी को भी क्या कर सकते हो, एक तरह से शांत कर सकते हो। ये इसका अर्थ निकलता है शांत करना। अब देखो वर्ड है मेरे पास पेसिफाई। पेसिफाई को याद करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने जब जीके वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आता है प्रशांत महासागर, उसके नाम में ही शांत है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि उसका इंग्लिश में नाम होता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक, वो पैसिफिक वर्ड दोस्तों बना हुआ है यहीं से। किससे, इसी से बना हुआ है। जब पैसिफिक ओशियन का अर्थ प्रशांत महासागर निकलता तो वो शांति तो होता है। तो मेरे दोस्त वो बना ही इससे है, तो इसका अर्थ ही क्या निकल जाएगा, शांत। आप ये चाहते हो बोले मुझे याद नहीं है पैसिफिक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा कनेक्शन आप करना चाहो तो यहां से कर दो, बोले कि पेशी। और जब आदमी पेशी पर जाता है ना बार बार, जब अगर आदमी पेशी पर जाता है बार बार तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, एक तरह से शांत हो जाते हैं, बोले मेरी बस की बात नहीं है पेशी पर जाना। ये तो ये कनेक्शन बैठेगा पेशी के थ्रू, यहां से ही बैठा सकते हो आप ये। उसके बाद देखिएगा एक बार और देख लेते हैं, मॉलिफाई, जिसकी रिपीटेशन एग्जाम के अंदर चाहे वो कोई सा भी एग्जाम आप उठा लीजिए मेरे दोस्त, उसमें हर बार रिपीट होता रहता है ये वर्ड, और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली शांत कर देना। कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे, बोले कि मोल मतलब क्या, मोल भाव। आपने कभी कभार देखा होगा मार्केट में जब जाते हैं और शाम का टाइम हो रही है, गर्मी पड़ रही हो, और हम जब ज्यादा ही मोल भाव करते हैं, बोले यार अंकल जी बताना भिंडी क्या भाव है, बोले 120 रुपए किलो, बोले लौकी कितनी भाव है, बोले 40 रुपए किलो, बोले चलो ठीक है इसको छोड़ो, ये ककड़ी क्या भाव है एक तरह से। अब ऐसे एक भाव पूछे जाओगे, मोल भाव ही करते रहोगे, दुकानदार भी क्या कहता है, अरे तो चलना यार यहाँ से को लेना ही ले लेना,
उस कंडीशन में हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये तो ये सीधा कनेक्शन बैठ जाएगा यहाँ मूल भाव के थ्रू। ये उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड हो चुके टोटल मेरे पास में 10 वर्ड, जिनका अर्थ बेसिकली निकलता है शांत या शांति। और कनेक्शन कैसे कैसे किया था मैं एक बार उसी के थ्रू यहां से उठा लेता हूं कि मेरे पास में वर्ड है पहला यहां से अले। कनेक्शन कैसे किया था, अले ले ले मुन्ना शांत हो जा। उसके बाद देखना 2 नंबर पर मेरे दोस्त वर्ड का कनेक्शन किया था मेरे यहां से सेरेना। और कौन, सेरेना विलियम्स जब खेलती है तो मेरे दोस्त कैसी रहती है, बिल्कुल शांत। अब ये याद हुआ तो ये वैसे याद हो गया, क्यों, ये शांत है तो ये शांति हो गई ना यहां से। ये 4 नंबर देखना कैसे किया था कि जब सीआईडी आती है ना ये, या किसी को लगता है कि सीआईडी जांच होने वाली अपनी है, अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मैंने कहा इसके लगा दो ITY प्लेसिडिटी, अर्थ क्या निकल जाएगा, शांति निकल जाएगा। वो वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 5 नंबर पर देखना मेरे दोस्त, मैंने कनेक्शन कहा था, बोले कि प्ले का मतलब खेलना, और किससे, कैट का मतलब बिल्ली। घर में छोटे बच्चे होते हैं नहीं, जब ज्यादा ही रोते हैं तो माँ उनको शांत कराने के लिए क्या करती है, एक तरह से कुछ डोल वगैरह दे देती है या कुछ और भी खिलौने दे देती है। लेकिन यहाँ खेलने के लिए कौन सा खिलौना दे दिया, ये बिल्ली दे दी, बोले बेटा इससे खेलती रहे ताकि ये क्या हो जाए, शांत हो जाए। और देखना 6 नंबर पर मैंने कनेक्शन कैसे किया था कि ट्विंकल मतलब ट्विंकलाइजर किस लिए आता है, वो इंजेक्शन है, वो शांत करने के लिए आता है। और वो वर्ड इसी से बना है मेरे दोस्त। अगर ये शांत तो ये क्या हो गई, शांति। 8 नंबर देखना आप, ये एपीज कनेक्शन कैसे किया था, बोले आप और इजी, कि अगर आपके पास पावर है तो आप इजीली किसी को भी क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो। 9 नंबर देखना आप यहां से कि पैसिफिक, क्या, पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर किससे बना है, पैसिफाई से तो बना है एक तरह से। ये तो कनेक्शन सीधा इसका बैठा हुआ है यहां से, ये पैसिफाई के थ्रू, पैसिफिक के थ्रू। या मैंने कहा था अगर आपको वो याद नहीं हो तो दूसरा कर देंगे, अपने तो आपको याद होना चाहिए, हमारा तो टारगेट ये है कुल मिलाकर। ये कनेक्शन दूसरा कर दो, पैसे के थ्रू कर लो आप ये। जब आधे पैसे बच जाता है तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। 10 नंबर है मेरे पास दोस्तों, मोलिफाई। कनेक्शन कैसे क्या था, जब हम ज्यादा ही मोल भाव करते हैं नहीं है तो दुकानदार भी ये कहकर शांत कर देता, बोल तो जा यार यहां से तेरे को लेना तो है नहीं फालतू में ये। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से मैं उठा लेता हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू वो वर्ड्स जिनका अर्थ बेसिकली निकलता है विश्वासघात के सेंस में या विश्वासघाती। और मैं इन्हीं की बात करता हूं। ये वर्ड दोस्तों, इनमें से 2 से 3 वर्ड तो ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते ही रहते हैं। मैं इन वर्ड को देख लेता हूं दोस्त एक बार कि ये वर्ड कौन से है मेरे पास में। वर्ड है बिट्रे दोस्तों, अर्थ निकलता डिसलॉयल, डिसीव मतलब कि धोखा देना। कनेक्शन देखो यूं कर देंगे, बोले बैटरी, आपने देखा होगा बैटरी जो है नी, जब अपने को जरूरत पड़ती है उसी टाइम क्या करती है, धोखा दे देती है। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो मेरे दोस्त फ्री में एक और वर्ड याद करा देते हैं हम यहां से, बेट्रेयल, क्योंकि दोनों ही वर्ड पूछे हुए हैं। इसका अर्थ निकलता है विश्वासघात। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, बोले बैटरियां, वही बैटरी, कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैटरी वाला याद हो गया ना, धोखे से रिलेटेड है तो ये तो धोखा और विश्वासघात से रिलेटेड ही तो है। तो बैटरियां जो होती है नहीं, ओल का मतलब सभी फोनों की ऐसी होती है जो टाइम जब अपने को जरूरत पड़ती है तब क्या कर देती है, विश्वासघात कर देती है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, मेरे पास वर्ड है परफिडी, और इसको तो आप जानते ही होंगे, इसका अर्थ निकलता मेरे दोस्त यहां से धोखा। कनेक्शन देखना एक बार मेरे दोस्त, यहां से कर लेते हैं इस जगह से कि पर का मतलब होता है हिंदी वाला पर, और ये कह रहा है फिदा। अपनी बीवी के होते हुए अगर आप किसी और पर फिदा हो जाओ तो बीवी को क्या देना है, एक तरह से धोखा ही तो देना है। तो इसका अर्थ निकलता है धोखा। कनेक्शन मैंने बता दिया, अपनी बीवी के होते हुए भी पर आप तो किसी और पर फिदा हो तो वो एक तरह से बीवी को क्या देना है, धोखा ही तो देना है एक तरह से ये। अब ये याद हुआ तो दूसरा वैसे याद हो गया मेरे दोस्त, देख लो आप, ये परफिडी से बन गया परफिडियस। इसका अर्थ क्या निकलेगा, विश्वासघाती। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप सिस्टम से याद करते जाना, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में इंग्लिश पढ़ने के अंदर मजा आ रहा है। तो देखना एक बार आप, यहां से परपीडी से बना परपीडियस, उसका अर्थ धोखा, तो ये बन गया विश्वासघाती। क्यों याद करते हो मेरे दोस्त इसको अलग से आप याद, जब आपको परपीडी याद हो गया कि बीवी के होते हुए किसी और पर फिदा हो रहे हो तो धोखा ही तो देना है। उसके बाद देखिएगा दोस्त, यहां से वर्ड है ये मेरे पास में ट्रेटर, जिसका अर्थ निकलता है डिसीवर मतलब कि गद्दार, धोखेबाज। और कनेक्शन देखो मैं कैसे करता हूं कि ट्राई का मतलब होता है ट्राई, ये मतलब कोशिश करना, और ये कह रहा तोड़। देखने यहां से क्या कह रहा है, TOR मतलब तोड़। और जो आदमी
अपने परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है या अपने देश को तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को हम क्या करार देते हैं दोस्तों? गद्दार, वो धोखेबाज कहलाता है एक तरह से ये। तो कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा कि ट्राई का मतलब कोशिश करना और तोड़ का मतलब तोड़ना। अगर जो अपने देश को तोड़ने की कोशिश करता है धर्म के नाम पर एक तरह से ये, उसको हम क्या करार देंगे? एक तरह से गद्दार, धोखेबाज। उसका कनेक्शन सीधा सीधा यहां से बैठ जाएगा। इन वर्ड्स का आपको बेनिफिट सीधा सीधा वन वर्ड वाले टॉपिक के अंदर भी होगा, जहां पर भी एग्जाम के अंदर इनको बार बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखने यहां से वर्ड है मेरे पास है ट्रेचरी, जिसका अर्थ निकलता है बेट्रेयल, मतलब कि धोखा। अब कनेक्शन वो कैसे करेंगे? सीधा ही हो जाएगा क्या? बोले टीचर मतलब कि टीचर, और आपने देखा होगा आजकल ज्यादा जो टीचर है वो धोखा ही देते हैं बच्चों को, बेचारों को फंसा लेते हैं अपने जाल में, बाद में धोखा ही मिलता है एक तरह से ये। तो कनेक्शन सीधा ही बैठ देंगे यहां से। बोले टीचर साउंड ऑफ क्या? बोले कि टीचर है, वो जो टीचर क्या करते हैं? एक तरह से धोखा देने का ही काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर टीचर को ऐसा होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि कनेक्शन करना है, हमें तो याद करना है, हमें तो मार्क्स लाने हैं। एन के एन प्रकार कुल मिलाकर नंबर आने चाहिए। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त यहां से ट्रेचरस किससे बना? उसी ट्रेचरी से बन गया ट्रेचरस। मैंने कहा आपको एक याद करना है, दूसरा याद नहीं करना है। टीचर जो है ना आजकल बच्चों को देखो, एस अस का मतलब हमें भी जो है ना स्टूडेंट जो होते हैं, हम इनको भी एक टीचर आजकल क्या नजर आते हैं? विश्वासघाती ही नजर आते हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास वर्ड है यहां से ट्रेजन, जिसका अर्थ निकलता है विश्वासघात। कनेक्शन देखना मेरे दोस्त कि ट्री का मतलब होता है पेड़, ये ट्री। ए का मतलब होता है एक, सन का मतलब होता है बेटा, सन का मतलब क्या होता है? बेटा। और एक भारत माँ का बेटा अगर आप पेड़ को काट काट कर किसी और को सप्लाई कर रहा है, किसी दूसरे देश को, तो दोस्तों ये मेरे भारत माता के साथ, मेरी भारत माता के साथ एक तरह से क्या करना है? विश्वासघात तो करना है, धोखा ही तो देना है इस भारत माता को। ये देखना एक बार आप यहां से, ट्री का मतलब हुआ पेड़, यह आ गया पेड़। ये ए का मतलब हुआ एक, सन का मतलब हुआ बेटा, और एक बेटा भारत माँ का अगर वो पेड़ को काट काट कर किसी और देश को सप्लाई करता है, तो उसको एक तरह से हम क्या करार देंगे? विश्वासघात। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली विश्वासघात। उसके बाद देखना एक बार, जितने भी वर्ड थे वो मैंने सारे यहां आपको करवा दिए हैं, जिनमें बार बार रिपीट कौन सा वर्ड होता है मैं बता दूं आपको। 3, 4 और 6 और 7 इनके रिपीटेशन बार बार रहते हैं एग्जाम के अंदर। नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा से कोई एग्जाम लेती है तो एक पूरे एग्जाम के दौरान किसी न किसी एग्जाम में ये आ ही जाता है वर्ड ये। अब देखना आप, ये एक नंबर का कैसे किया था? एक या तो 2 वे से याद हो जाएगा, 3 या तो चौथा वे से याद हो जाएगा, 6 या तो 7 वे से याद हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं इन 3 में से मुझे 3 ही याद करने की जरूरत थी। कनेक्शन आपको सबको पता है। बोले क्या? बोले बैटरी। और जब बैटरी होती है ना, ये जब जरूरत पड़ती है उसी टाइम क्या दे देती है? धोखा दे देती है। उसके बाद देखना ये बैटरी, ये इससे हो ही जाएगा। 3 नंबर देखना ये, बोले पर, ये हिंदी वाला पर, ये कह रहा फिदा। अगर बीवी के होते हुए किसी और पर फिदा होते हो तो बीवी को क्या देना है? धोखा ही तो देना है। तो इसका अर्थ निकल गया धोखा। और ये याद तो ये वैसे याद। 5 नंबर देखना आप, ये ट्रेटर। ये कनेक्शन कैसे किया था मैंने? बोले कि ट्राई का मतलब होता है मेरे दोस्त कोशिश करना, मतलब ये ट्राई। और तोड़ का मतलब होता है तोड़ना। देखना एक बार आप यहां से कि ट्राई का मतलब क्या हो गया? ये ट्राई मतलब कोशिश करना, और तोड़ना देश को जो तोड़ते हैं ना, जो देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या करार देंगे? एक तरह से उनको क्या बोलेंगे? अरे धोखेबाज तो होते हैं, धोखा ही तो देना है एक तरह से ये। उसके बाद देखना 6 नंबर याद तो 7 वैसे याद कैसे किया था? टीचर साउंड ऑफ टीचर के आजकल टीचर जो ज्यादा बच्चों को धोखा ही देते हैं, ये हो जाएगा धोखेबाज, विश्वासघाती। और मेरे दोस्त देखना एक बार 8 नंबर का कनेक्शन मैंने कैसे किया था। देखना आप एक बार कि ट्री का मतलब होता है पेड़, और ए का मतलब क्या होता है? एक, और सन का मतलब होता है बेटा। एक भारत माँ का बेटा अगर यहाँ के पेड़ काट काट कर किसी और देश को सप्लाई करता है, तो ऐसे लोगों को हम करार देते हैं दोस्तों विश्वासघात, धोखा। एक तरह से इसका अर्थ निकलता है विश्वासघात, मतलब कि धोखा। उसके बाद देखना आप यहां से मैं उठा लेता हूं पार्ट 2, जिसके थ्रू हम वो वर्ड उठाते हैं बेसिकली इस क्लास के अंदर, ये कि जो ग्रुपिंग से रिलेटेड नहीं भी हो, उन्हीं वर्ड को हम यहां पर उठाते हैं बेसिकली। ये ग्रुपिंग के थ्रू उठा लेते हैं, फिर विदाउट ग्रुपिंग वाले कोशिश करते हैं, उसके बाद में एक और ग्रुपिंग वाला आ जाए। और आज हम एक और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, और देखना काफी मजा आने वाला उस सीरीज के अंदर। तो देखना एक बार कि पहला वर्ड कौन सा मेरे पास में दोस्तों। ये वर्ड्स अब कुछ को ऐसा लगता होगा कि क्या वर्ड है, लेकिन मैं बता दूं मेंस के एग्जाम तक में पूछा हुआ है, मेंस के एग्जाम में तक पूछा हुआ है। तो देखने एक बार यहां से क्या कह रहा है? बोले करिश्मा, अट्रैक्टिव, चार्म, मतलब क्या? आकर्षक,
कनेक्शन कैसे होगा मेरे दोस्त, देखना एक बार यहां से कि करिश्मा और कौन, करिश्मा कपूर कैसी लगती है, अट्रैक्टिव तो लगती है, आकर्षक तो लगती है, तो कनेक्शन बैठ जाएगा यहां से करिश्मा के थ्रू। उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है यहां से बिजारे, अर्थ निकलता अनयूजुअल, मतलब कि असामान्य। कनेक्शन हम कर लेंगे बाजार के थ्रू, और बाजार में आपने देखा होगा ज्यादा कैसी हरकतें देखने को मिलती है, अनयूजुअल, असामान्य ही चीजें देखने को मिलती है हमें। ये जैसे देखने एक बार यहां से ये कोई कैसा सांग बना के आ रहा है, कोई कैसा सांग बना के आ रहा है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि बाजार में हमें कैसी हरकतें देखने को मिलती है, अनयूजुअल, मतलब कि असामान्य। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त वर्ड है मेरे पास जेडे। अगर एक वर्ड याद तो दूसरा वर्ड वैसे फ्री में याद, और यही वर्ड मैं बता दूं आपको, इसके आगे आने वाला वर्ड जो इससे बना हुआ है उसको मेंस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। देखना कनेक्शन कैसे, जेड का अर्थ निकलता बेसिक थकाना या थकावट। कनेक्शन देखो, जड़े मतलब कि जडेजा, और रविंद्र जडेजा भी आपने देख रहे होंगे वर्ल्ड कप का मैच वगैरह, ये बेचारा फील्डिंग करता रहता है, फील्डिंग करते 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 इसको भी क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है, ये भी थक जाता है एक तरह से। ये कनेक्शन बैठ जाएगा यहां से जडेजा के थ्रू। अब ये याद तो देखो क्या करता हूं मैं, यहां लगाता हूं डी, और दोस्तों यही वर्ड एग्जाम में पूछ लिया एक बार, और देखना यहां से जेडेड, अर्थ तो वही निकल रहा है थकान। और देखो कनेक्शन कैसे होगा कि जड़े मतलब होता है जडेजा, और रविंद्र जडेजा है जब क्रिकेट खेलता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, पूरी तरह से थक जाता है, थकान हो जाती है इसको। ये कनेक्शन वही बैठ जाएगा जडेजा के थ्रू। ये दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरी क्लास के दौरान जिसकी रिपीटेशन बार बार रहती है, और इसको 3 तरीके से एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे दोस्त। स्क्वांटर का अर्थ निकलता बेसिकली वेस्ट, बर्बाद। और कनेक्शन कैसे करेंगे, 2 तरीके से कर लेते हैं ये। एक तो मैं कर सकता हूं सिकंदर, कि जो आदमी अपने आप को सिकंदर समझता है वो पैसों को ज्यादा ही क्या करता है, वेस्ट करता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता हो तो ठीक है, दूसरा कर लेते हैं कि सिकंदर एक राजा था, आपको पता हो तो ये, और सेना के ऊपर जितना पैसा इस आदमी ने बर्बाद किया आज तक किसी ने नहीं किया। ये देखना एक बार यहां से, ये बोले क्या सिकंदर, और जो सिकंदर राजा था ना ये, इसने बहुत ही ज्यादा पैसा वेस्ट किया था, बहुत ही ज्यादा पैसा वेस्ट किया। हकीकत है ये, आप उठाकर देखना हिस्ट्री। और मैंने कहा दूसरा कनेक्शन सिकंदर के थ्रू हो सकता है, जो आदमी अपने आप को सिकंदर समझता है वो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करता है। अब देखो एग्जाम में कैसे कैसे पूछा हुआ है, इसने क्या किया, इसको लगा दिया इसके बाद में मेरे दोस्त ING, अर्थ तो वही निकल रहा है वेस्ट, मतलब कि बर्बाद, या बोल सकता हूं वेस्टिंग, लेकिन कनेक्शन तो वही बैठेगा ना, क्योंकि वर्ड तो इसी से बना हुआ है। चलो ठीक है, ये तो पूछ लिया। इसने एग्जामिनर ने क्या किया, बोले एक थोड़ा और घुमा लेता हूं, घुमाया तो नहीं है लेकिन घुमा ही दिया थोड़ा थोड़ा। देखना एक बार यहां से, ये बोले कि स्क्वेंटर्ड, क्या कर दिया, ये लगा दिया मेरे दोस्त ED, अर्थ तो वही निकल रहा है वेस्ट, मतलब कि बर्बाद। तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए और बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद देखिएगा यहां से डिट्रैक्टर्स, और इसका अर्थ निकलता क्रिटिक्स, मतलब निंदा करने वाला। क्रिटिसाइज सुना है आपने, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना, और क्रिटिसाइज से जो वर्ड है दोस्तों यही से बन जाता है, ये क्रिटिक्स से बन गया क्रिटिसाइज। उसका अर्थ होता है निंदा, ये कह रहा निंदा करने वाला। इस वर्ड को अभी CPO के एग्जाम में पूछा है, और ये नया वर्ड है, हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर इसको रिपीट कर ले। तो देखने यहां से दे का मतलब होता है देना, और ये कह रहा है ट्रैक्टर। अगर आप किसी बच्चे को मार्केट में ट्रैक्टर चलाने के लिए दे देते हो, हर कोई क्या करेगा, निंदा ही तो करेगा आपकी। इसका अर्थ निकलता मेरे दोस्त निंदा करने वाला। उसके बाद देखना वर्ड मेरे पास हो चुके टोटल 8 वर्ड। मैं 8 वर्ड तो इनको नहीं बोल सकता, क्योंकि इनमें से 3 वर्ड को आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि ये तो इसी से बने हुए हैं, ये इससे बना हुआ है। लेकिन रिवीजन कर लेते हैं, वर्ड को बताना जरूरी था क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है। 1 नंबर कनेक्शन कैसे होगा, करिश्मा मतलब क्या, करिश्मा कपूर कैसी है, अट्रैक्टिव। 2 नंबर देखना क्या किया था कनेक्शन, बाजार, और बाजार में कैसी हरकतें देखने को मिलती है, असामान्य, अनयूजुअल। उसके बाद देखना मेरे दोस्त 3 नंबर पर है कि जड़े मतलब कि जडेजा, और जो जडेजा है ना ये, वो जब खेलता है तो बेचारे को उसको भी क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। ये याद तो ये वैसे ऑटोमेटिक याद। अब देखो 5 याद करेंगे और 6-7 को याद करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन कैसे किया था, सिकंदर, जो आदमी अपने आप को सिकंदर समझता है वो बहुत ही ज्यादा पैसों का वेस्ट करता है, बर्बाद करता है। या दूसरा कनेक्शन ऐसे किया था कि सिकंदर राजा का नाम तो हर किसी ने सुना है।
सिकंदर राजा का नाम तो हर किसी ने सुना है और उसने काफी ज्यादा पैसा ही वेस्ट किया था एक तरह से। ये 5 याद तो दोस्तों 6 याद, 6 याद तो 7 याद, लेकिन 8 नंबर देख लेते हैं। कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन मैंने किया था कि दे का मतलब होता है देना, ट्रैक्टर का मतलब ट्रैक्टर। किसी बच्चे को आप मार्केट में दे दो ट्रैक्टर चलाने के लिए, हर कोई जो भी देखेगा वो क्या करेगा? निंदा ही तो करेगा। इसका अर्थ निकलता बेसिकली क्रिटिक्स, मतलब कि निंदा करने वाला। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास में अपेथी, अर्थ निकलता इंडिफरेंस। ये इंडिफरेंस वर्ड भी इजी भले ही हो लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्ड है मेरे पास अपेथी, अर्थ निकलता बेसिकली इसका उदासीनता। देखो एक का मतलब होता है मेरे दोस्त एक, ये कह रहा है पार्टी। अगर आप किसी बच्चे को एक ही पार्टी पढ़ाओगे, डेली के डेली एक ही पार्टी पढ़ाओगे, बोले यही पढ़, उस बच्चे में क्या छा जाएगी? उदासीनता। तो इसका कनेक्शन सीधा ही बैठ जाएगा। एक का मतलब एक, पार्टी का मतलब पार्टी। एक बच्चे को अगर आप डेली के डेली एक ही पार्टी पढ़ाते जाओगे तो उसमें क्या छा जाएगी? उदासीनता। अब मेरे दोस्त हम देखते हैं वर्ड है यहां से लिबर्टी, और इसका अर्थ निकलता है फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता या आजादी। स्वतंत्रता या आजादी, इसका यह अर्थ निकलता है बेसिकली ये। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे, बोले आप सिनोनिम्स करा रहे हो। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिनोनिम्स नहीं हो रही है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही मामले चलते जा रहे हैं। अगर आपने थोड़ा दिमाग घुमाया हो तो ये देखना, यहां से मैंने एक वर्ड बताया था आपको, बॉन्डेज। दोस्तों उसका अर्थ क्या था? गुलामी। यहां क्या कह रहा? आजादी। दोनों क्या हो गए? अपोजिट। आप कभी भी ऐसे याद मत करो इसका एंटोनिम्स इसका सिनोनिम्स, नहीं तो करते ही रहोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो मैं सिस्टम बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग याद करिए। मैंने आपको याद कराए थे क्रिटिसाइज के कम से कम 20 वर्ड के आसपास ये, और क्रिटिसाइज का निंदा करना होता है। दोस्तों मैंने आपको प्रेज के वर्ड भी कम से कम 20 से भी ऊपर मैंने आपको वर्ड करवाए थे, जो एग्जाम में पूछे हुए भी है, वो नए वर्ड भी हैं। अब क्रिटिसाइज का निंदा करना हुआ, प्रेज का प्रशंसा करना हुआ, ये लोग कर दो सारे अपोजिट, मतलब कि एंटोनिम्स। अलग से कुछ याद नहीं करना है। अपनी क्लास की सबसे बेहतरीन चीज आपको यही मिलेगी देखने को, ये कि आपको जितने भी वर्ड है वो लाइफ टाइम के लिए याद होते जाएंगे। तुम कोशिश करना भूलने की, मैं कोशिश करूंगा याद कराने की। तो देखना वर्ड है मेरे पास लिबर्टी, और लिबर्टी का कनेक्शन मेरे दोस्त मैं यहां से कर लेता हूं कि लिबर्टी शोरूम का नाम तो सबने ही सुना है, और लिबर्टी शोरूम का नाम जब सबने ही सुना है तो लिबर्टी के शोरूम में तो हर किसी को आजादी है जूते खरीदने की। तो यहां से कनेक्शन बैठ जाएगा लिबर्टी के थ्रू। अब है लाइब्रेशन, बताओ कहां से बना है? अरे देखो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं थी, ये लो यहां से तो बना है, LIBER, ये यहीं से इसने उठा लिया, लिबर्टी को बना दिया लाइब्रेशन। अरे अर्थ वही निकल रहा है, आजादी, स्वतंत्रता, रिलीज, रिहाई कर देना। तो मेरे दोस्त ये लिबर्टी से ही बना हुआ है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा आप, वर्ड है मेरे पास डिकेम, अर्थ निकलता है इसका रन अवे, मतलब कि भागना। कनेक्शन यहां से दे का मतलब होता है दोस्तों देना, केम का मतलब होता है कैम। कभी कभार आपने देखा होगा जैसे कैंप में हम जाते हैं, जैसे छुट्टियों गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है तो किसी भी संस्था का जैसे कैंप होता है, तो कैंप में जब जाते हैं तो वहां क्या है, जो नियम होते हैं ना उनके काफी स्ट्रिक्ट होते हैं कि सुबह आपको 5 बजे उठना है, उसके बाद में आपको फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, 7 बजे प्रार्थना में जाना है, उसके बाद आपको लंच जो भी है, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी मिलता है, फिर आपको बर्तन भी खुद को ही धोने। जब वहां ऐसे ऐसे काम देते हैं नहीं, अच्छे अच्छे लोग भाग जाते हैं वहां से। ये ऐसा लगता है पहले तो बोले कैंप में चलकर आराम करेंगे, जबकि आराम कुछ नहीं होता वहां पर। ये कनेक्शन है को यहीं से कर लेंगे। इस जगह बोले देख का मतलब देना और कैंप का मतलब कैंप, कि जब कैंप में देते हैं ना काम, ये बोले बेटा तेरे को थाली साफ करनी है, खुद की खाए हुए ही, तो अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, रन अवे हो जाते हैं। अब देखना मेरे दोस्त, वर्ड है मेरे पास है डिबेकल, अर्थ निकलता है जिसका सर्वनाश। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। अरे कि दी मतलब क्या, दे, बी का मतलब होगा, चलो कोई एक काम कर दूसरा कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन मतलब वही करेंगे लेकिन दूसरा सिस्टम बैठा देता हूं मैं। डी का मतलब देर, ये कह रहा बेअकल। हाँ ये देखो यहां से जाएगा, बोले बेअकल। अगर आप घर में बेअकल आदमी को चाबियां दे दोगे ना, घर की जिम्मेदारी संभला दोगे, तो वो सर्वनाश ही करेगा। वो क्या करेगा, वो सर्वनाश से करेगा। तो सीधा बेटे का यहां से बोले दे का मतलब देना, और किसको, बेअकल आदमी को। सपोज करो घर में बेअकल बहू आ गई, उसको चाबियां दे दी आपने, वो घर का क्या कर देगी, सर्वनाश ही कर देगी। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास वैनिटी। मैं फिर बता दूं आपको कि वीक के ऊपर अगर रिपीटेशन की बात हो तो ये वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है दोस्तों। इसका अर्थ निकलता प्राइड, कंसीट, मतलब कि घमंड। ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे आगे आने वाली स्लाइडों के अंदर। लेकिन यहां देखना आप एक बार, बोले कि वाणी, तो ये लो भाई आ गए वाणी।
ये कह रहा है थी कि उसकी इतनी अच्छी वाणी थी कि उसे अपने आप पर क्या था, घमंड था एक तरह से। बोले मेरी ही वाणी सबसे अच्छी है और किसी की नहीं है, तो कनेक्शन बैठ जाएगा। बोले कि वाणी, और उसकी वाणी इतनी अच्छी थी कि उसे अपने आप पर क्या था, घमंड था। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास है सुंदर। इसका अर्थ निकलता है अपार्ट, मतलब कि अलग कर देना, और कनेक्शन सीधा ही बैठ जाएगा। बोले सुंदर, सुंदर सुंदर जो चीजें होती हैं उनको तो हम घर में क्या करते हैं, अलग ही तो कर देते हैं। बोलिए सुंदर सुंदर है, ये बदसूरत है एक तरह से। ये कनेक्शन कहां से बैठेगा मेरे दोस्त, सुंदर के थ्रू, कि जो सुंदर सुंदर चीजें होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अलग ही कर देते हैं। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है मेरे पास में, यहां से टोटल हो चुके 15 वर्ड। में एक बार रिवीजन कर लेता हूं, और रिवीजन में उठा लेता हूं मैं, यहां से 9 नंबर पर है आफेती। कनेक्शन कैसे किया था कि एक का मतलब होता है मेरे दोस्त एक। ये कह रहा है पार्टी, अगर आप बच्चे को एक ही एक पार्टी पढ़ाओगे तो बेचारे में क्या छा जाएगी, उदासीनता। 10 नंबर पर देखना मेरे दोस्त, ये कह रहा है लिबर्टी। कनेक्शन कैसे होगा कि लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को क्या होती है, आजादी होती है जूते खरीदने की। लिबर्टी से ही बन जाता है लाइब्रेशन, मतलब क्या, रिहाई या आजादी, वही अर्थ निकलता है मेरे दोस्त। दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं देखता हूं 12 नंबर पर मेरे पास है डे कैम्प। ये कनेक्शन कि डी मतलब होता है दे, मतलब कि देना। कैम्प का मतलब होता है कैम्प। जब कैम्प के अंदर ज्यादा ही काम देते हैं नहीं है कि बेटा तुझे तेरा सारा काम करना, अच्छे अच्छे लोग वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और 13 नंबर देखना मेरे दोस्त, डिबेकल। कनेक्शन कि डी मतलब क्या, देना, और किसको, बेअकल। सपोज करो घर में बेअकल औरत है, उसको आपने घर की चाबियां संभला दी, वो क्या करेगी, घर का पूरा सर्वनाश कर देगी। 14 नंबर देखना, ये वाणी थी। क्या थी, बोलेंगे वाणी थी, उसकी वाणी इतनी अच्छी थी कि उससे अपने आप पर क्या था, घमंड था। उसके बाद देखना 15 नंबर कि सुंदर, और जो सुंदर चीजें होती है उसे हम अलग ही कर देते हैं। या अभी या तो सीपीओ में पूछा था या स्टेनोग्राफर, दोनों में से किसी एक में पूछा हुआ है ये वर्ड। और हम देखते हैं मेरे दोस्त आगे आने वाला वर्ड, सुपरस्टिशियस, मतलब होता है इर्रेशनल, अंधविश्वास। कनेक्शन है वो कैसे करेंगे, ये जनरली देखा जाए तो आजकल मॉडर्न जो चल रहा है जमाना उसके ऊपर बैठता है ये। जैसे हम कभी कभार होता है ना, कुछ लोग जाते हैं बाबाओं के पास में, बोले हाँ बाबा देख दे मेरा क्या भविष्य। बोले जा बेटा 5 किलो चावल, 2 किलो घी और 4 किलो ये अनाज वगैरह ये सब चढ़ा दे, तेरा काम हो जाएगा। बोल दिया मैंने एक तरह से। कनेक्शन देखो यहां से होगा कि सुपर, ये लो भाई सुपर। और ये कह रहा स्थिति, ये लो आ गई स्थिति। ये कह रहा अस का मतलब होता है मेरे दोस्त हमें, कि अगर कोई हमें ये कहता है कि बेटा तेरे को मैं सुपर स्थिति में पूछा दूंगा, ऐसे कोई बाबा हो, वो एक तरह से क्या कहलाएगा, अंधविश्वासी है। ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी अगर नौकरी लगनी है तो देखना मेरे दोस्त कनेक्शन कैसे होगा कि सुपर का मतलब होता है सुपर, स्थिति का मतलब होता है स्थिति, अस का मतलब होता है हमें। अगर कोई हमें यह कहता है कि बेटा मैं तेरी सुपर स्थिति बना दूंगा अच्छी खासी, वो क्या कहलाएगा, वो अंधविश्वास ही तो कहलाएगा। इसका अर्थ निकलता है अंधविश्वास। उसके बाद देखना सेरेमनियल, 2 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, और इसका अर्थ निकलता है फॉर्मल, मतलब कि औपचारिक। कनेक्शन कैसे करेंगे, बोले सेरेमनी। आजकल जितने भी सेरेमनी होती है, समारोह वगैरह होते हैं, एक तरह सेरेमनी को समारोह ही बोलते हैं, तो जितने भी सेरेमनी होती है ना उनमें एक तरह से क्या पूरी की जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है मेरे दोस्त। फॉर्मेलिटी जो वर्ड है ना वो इसी फॉर्मल से बना हुआ है। फॉर्मेलिटी मतलब कि औपचारिकता, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। तो कनेक्शन सीधा सीधा बैठ जाएगा कि सेरेमनी। और सेरेमनी में आजकल जितने भी लोग वो सब के सब क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बोले मेहमान आए, खाना खाए और चले जाए, अपना काम तमाम। तो देखने एक बार यहां सेरेमनी के थ्रू कनेक्शन ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे वाले वर्ड, वेटरन। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, अनुभवी। अब अच्छा, मैंने कल आपको कुछ वर्ड करवाए थे, कम से कम भी नहीं तो 9 या 10 वर्ड के आसपास, जिनका अर्थ निकलता अनुभवहीन या नौसिखिया। दोस्तों उनके सबके अपोजिट आप इस वर्ड को ले लो, और एग्जाम में बार 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 रिपीट ये वर्ड होता रहता है। देखना यहां से बोले वेटर, और एन का मतलब क्या होता है, एक जो हम वेटर बुलाते हैं ना, कहां, शादियों में, वो कैसा बुलाते हैं, वो अनुभवी बुलाते हैं ताकि मामला खराब नहीं हो जाए। तो एक वेटर बुलाते हैं नहीं, वो कैसा बुलाते हैं, बिल्कुल अनुभवी बुलाते हैं, एक्सपीरियंस्ड बुलाते हैं हमेशा ये शादी में ही। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है अबूट।
अब देखो ये वर्ड याद, तो इसके थ्रू एग्जाम में क्या हुआ, एसएससी ने एक और वर्ड पूछ लिया, हालांकि उस वर्ड को याद करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आपको ये याद होता तो। देखना यहां से, मैं एबीसीडी की अगर बात करूं मेरे दोस्त, देखो इसकी हिंदी क्या निकल रही है, सटा हुआ पड़ोसी, एक तरह से नेबर। ये अगर मैं एबीसीडी की बात करूं तो उनमें सबसे पहले आता है ए, फिर आता है मेरे दोस्त बी, फिर क्या आता है सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, एस टी यू। अब मुझे बताना कि टी के बाद क्या आया, यू। टी का पड़ोसी कौन है, यू है। ए का पड़ोसी कौन है, बी है। क्या इन्हीं से ये वर्ड बन गया है क्या? देखना एक बार आप यहां से ये कि ए का पड़ोसी तो कौन है, ये बी है। इस यू का पड़ोसी कौन है, ये टी है। इस टी का पड़ोसी कौन है, ये यू है। इस बी का पड़ोसी कौन है, ए है। अरे बाबा यही तो आंसर है, नेबर, मतलब क्या, पड़ोसी सटा हुआ। अब इसी वर्ड को इसने क्या किया, एग्जाम में पूछ लिया ऐसे, बच्चा देखता है कि नया वर्ड आ गया, जबकि नया वर्ड नहीं है। मैं फिर बता दूं, ये इंग्लिश इतनी इजी है, अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखो, एसएससी के एग्जाम से ही, तो मैं ज्यादातर बच्चों से सुनता हूं कि उनको लग जाती है 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल तक लगे रहते, नंबर बढ़ते ही नहीं है उनकी। ये उनका तरीका गलत है पढ़ने का। ये उनका तरीका ये होना चाहिए कि मुझे अगर एक बार मैंने कोई चीज सीख ली, मुझे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कुल मिलाकर जो तरीका है ना, उसका जो लाइन लेंथ है वो बिगड़ी हुई है। और मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं एक तरह से लाइन लेंथ को सुधार सकूं। ये देखने यहां से, अबूट से ही क्या बन गया, अबूटिंग। नेबर से क्या बन गया, नेबरिंग। अरे बाबा क्यों याद करते हो, ये वही तो है, एबीयूटी से बना हुआ। ए का पड़ोसी बी है और बी का पड़ोसी ए है, यू का पड़ोसी टी है, टी का पड़ोसी यू है। अब देखता हूं स्नूज, ये वर्ड 10+2 में शायद पूछा हुआ है, अर्थ निकलता है स्लिप, मतलब कि झपकी लेना। कनेक्शन देखना मेरे दोस्त, स्नूज मोबाइल के अंदर देखा होगा, रात में जोश ही जोश में लगा देते हैं अलार्म 4 बजे का, आप बोलेगी मां कसम से रहा वाले की उठकर रहूंगा, एक तरह से ये। लेकिन होता क्या है, 4 बजने में दोस्त 10 मिनट कम रहती है, तभी अपनी आंख खुलती है, बोले आज नहीं, दिन में सारे दिन पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। और फिर मोबाइल के ऊपर जाती है, यार मैं कर देता हूं 10 मिनट के लिए स्नूज। वो 10 मिनट पता चलता 3 घंटे में तब्दील हो गई एक तरह से ये। तो देखना यहां से बोले, जो स्नूज आता है नहीं है मोबाइल के अंदर, आपने सामने देखा होगा जब अलार्म लगाते हैं तब ये, तो वो क्यों आता है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए कि हाँ मैं 10 मिनट और सो लूं, मतलब क्या 10 मिनट थोड़ी सी और नींद ले लूं, थोड़ी सी और झपकी ले लूं। तो ये वही वर्ड है स्नूज जो आप मोबाइल में यूज करते हो, अलग से कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद देखना वर्ड है श्रुति। मैंने कहा था शांत करने वाला वर्ड के अंदर मैंने इस वर्ड को वहां लिया नहीं था, लेकिन यहां ले लेता हूं मैं। इसका अर्थ भी शांत करना होता है, इनके अलावा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनेक्शन देखो, सूती मतलब कि सूती हुई है, सूती मतलब कि सोई हुई है, कि बच्ची को मैंने क्या कर दिया, शांत कर दिया। और अब क्या हो रही है, बोले बच्ची सूती हुई है, सो रही है, तो ये कनेक्शन बैठ जाएगा सूती के थ्रू ही। उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हो चुके 22 वर्ड का कर लेते हैं एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन एक बार करने के बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी नोट करने की, सीधा दिमाग में फिट। 16 नंबर देखता हूं मैं यहां से, बोले सुपर। स्थिति का मतलब होता है स्थिति, अस का मतलब हमें। अगर कोई हमें यह कहता है कि बेटा तेरे को सुपर स्थिति में पूछा दूंगा, तो मेरे दोस्त ये केवल और केवल एक अंधविश्वास ही है। उसके बाद देखना 17 नंबर, कैसे किया था मैंने कि सेरेमनी। या आजकल सेरेमनी में क्या की जाती है, हर कोई लोग सभी जितने में होते हैं वो सब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, सब एक तरह से औपचारिकता ही पूरी करते हैं। इसका अर्थ निकलता है औपचारिक, मतलब कि फॉर्मल। 18 का कैसे किया था मेरे दोस्त कि वेटर का मतलब होता है वेटर, एन का मतलब होता है एक, और एक जो वेटर होता है नहीं है जब शादी में हम बुलाते हैं उसको, वो कैसा होता है एक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभवी। 19 नंबर देखना आप ये कि ए का पड़ोसी है बी और यू का पड़ोसी है टी, टी का पड़ोसी यू है, बी का पड़ोसी ए है। आंसर पड़ोसी तो है सटा हुआ, और अबूट से बन जाता है मेरे दोस्त यहां से अबूटिंग। उसके बाद देखना 21 नंबर ये स्नूज। कनेक्शन कैसे किया था यहां से, बोले स्नूज लगाते हैं ना मोबाइल में, क्यों, थोड़ी झपकी लेने के लिए, थोड़ी नींद लेने के लिए। और 22 नंबर पर है मेरे दोस्त सोती। बच्ची क्या कर रही है, सोती हुई है, क्यों, शांत कर दिया उसको। अब मैं देखता हूं यहां से मिलियू, और अर्थ निकलता है माहौल, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स। कनेक्शन देखो यहां से करेंगे, बोलेगे मिली यू, क्या बोलेगे मिली यू, मैं मिलूंगी तुमसे, और कब, जब घर का माहौल सही हो जाएगा मेरे दोस्त।
तब। तो देखना एक बार ये यही तो कह रही है इसको, बोले कि मैं आप तेरे से जब मिलूंगी, कि देखना मिली का मतलब मिली मतलब कि मिलूंगी, और यू का मतलब हुआ तुम, कि मैं तुम्हारे से तब मिलूंगी जब घर का माहौल सही होगा तब, मतलब कि घर का एनवायरमेंट सही होगा तब। उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है इम्पोस्ट, अर्थ निकलता टैक्स, काफी इजी कनेक्शन। देखना यहां से बोले कि आई एम पोस्टेड इन टैक्स डिपार्टमेंट, कनेक्शन यही तो है, और कनेक्शन से मुझे याद हो गया मेरा आंसर। देखना यहां से बोले कि मेरी पोस्टिंग इसमें है, टैक्स डिपार्टमेंट में है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से टैक्स मतलब कि कर। अब हम देख लेते हैं दोस्तों यहां से एक वर्ड और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कल, कि इसी में से ये निकाल देता है, ये आई एन को हटा दूं, इसका अर्थ निकल जाता हानिकारक, मैं आई एन लगा रहा हूं, ये बन गया मेरे दोस्त लाभदायक, मतलब कि हार्मलेस। कनेक्शन मैंने कल भी बताया था, क्योंकि उस वर्ड को मुझे लेना था वहां पर, लेकिन आप दूसरा कनेक्शन का, दूसरा क्या वही कनेक्शन कर लेंगे, दूसरा क्यों करेंगे, इनो, और जो इनो होती है जब हम लेते हैं ना, ये पेट में कुछ अपने गड़बड़ होती है एक तरह से, तब ये तो इनो क्या होती है अपने पेट के लिए, लाभदायक होती है दोस्त, तो इसका अर्थ निकलता है लाभदायक, हार्मलेस। उसके बाद देखना दोस्त, टोटल हो चुके मेरे पास 25 वर्ड, और मैं इन 25 वर्ड का कर लेता हूं एक बार रिवीजन, कि 23 नंबर पर तो क्या बोले कि मिलूंगी तुमसे मेरी जान, जब मिलूंगी जब घर का माहौल कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, इसका अर्थ निकलता है माहौल, एनवायरमेंट। 24 नंबर देखना कि आई एम पोस्टेड, कि मैं पोस्टेड हूं किसमें, टैक्स डिपार्टमेंट में। और 25 नंबर है मेरे दोस्त यहां से बोले इनो, और जो इनो हम लेते हैं वो अपने पेट के लिए क्या होती है, लाभदायक, हार्मलेस। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और ये है मेरे पास डे 4 का पार्ट 3, डे 4 का पार्ट 3। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, बोलेगे अगस्त और क्या 15 अगस्त, सॉरी पहले वर्ड देख लेते हैं एक बार, ये कनेक्शन आगे देखेंगे। ये तो ये जितने भी वर्ड हैं अपने पास ये है जिनका अर्थ निकलता है बेसिकली शानदार, भव्य, और आगे देखते हैं मेरे दोस्त, वर्ड है मेरे पास में अगस्त, मतलब क्या, मैजेस्टिक, स्प्लेंडेड, भव्य, शानदार। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि अगस्त कौन सा, 15 अगस्त, और 15 अगस्त के दिन मेरे दोस्त हर स्कूल के अंदर जितने भी प्रोग्राम करते हैं वो कैसे करते हैं, भव्य और शानदार ही तो करते हैं मेरे दोस्त। इसका अर्थ निकलता बेसिकली भव्य या शानदार। उसके बाद देखना यहां से मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट याद हुआ तो आपको फ्री में एक वर्ड याद हो चुका है, देखना वो दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, बोलेगी मंगनी। और जब मंगनी करते हैं मतलब सगाई जब करते हैं तो कैसी करते हैं, हर किसी की शानदारी तो करते हैं, तो सीधा कनेक्शन बैठ जाए, बोले मंगनी मतलब कि मंगनी मतलब सगाई, और सगाई कैसी करते हैं, सबकी शानदारी तो करते हैं। उसके बाद देखना मैग्निफिसेंट से बन जाता है मेरे दोस्त मैग्निफिसेंस, मतलब कि वही शानदार या भव्यता। याद करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि जब आपको मैग्निफिसेंट याद है तो ये वैसे ही याद हो जाएगा मैग्निफिसेंस ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास है ग्रैंडियर। अब देखो ये जो वर्ड बना है नहीं, इसको आपको केवल एक ही वर्ड याद करने की जरूरत थी, देखो GRAND। इस वर्ड का अर्थ दोस्तों बेसिकली बड़ा भी होता है, और लेकिन एग्जाम में बड़े के सेंस में बहुत ही न के बराबर चांस होता है कि इसको पूछता हो, वो ज्यादातर इसको पूछता है बेसिकली शानदार है, भव्य के सेंस में। अब देखो जब इसका अर्थ यह है तो इससे से यह बना है, इससे से एक वर्ड और बनेगा, और तीनों ही वर्ड इससे से बने हुए हैं, तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। लेकिन हम कनेक्शन तो करें, देखने यहां से पहले ग्रैंड मतलब क्या, ग्रैंड मस्ती मूवी, अरे बाबा कैसी थी, शानदार ही तो थी। उसके बाद देखना मेरे दोस्त ग्रैंड, मैंने कहा था ग्रैंड से ही बना हुआ ग्रैंडवर, इसका अर्थ भी तो वही निकलता है शानदार। अब देखो ये वर्ड हो चुका मार्वेलस, याद हो रहा होगा आपको, मार्वल का पर्स कैसा लगता है, शानदार। और दोस्तों अभी ये वर्ड भी आ जाएगा आगे, क्योंकि इसकी भी रिपीटेशन एग्जाम में काफी रहती है। अब देखो ये इसका कनेक्शन सीधा वही हो जाएगा ग्रैंड मस्ती मूवी के थ्रू। इसी से एक वर्ड और बना हुआ है, और वो वर्ड है मेरे पास है ग्रैंडियोज। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, वही भव्य और शानदार। तो देखो ग्रांड से ही 3 वर्ड बन गए, एक तो EUR लगा दिया इसने, एक IOS से लगा दिया, अर्थ तो वही निकल रहा है सबका, शानदार और भव्य। कनेक्शन तीनों का एक हो जाएगा ग्रांड मस्ती मूवी के थ्रू। मैं कह रहा था कि वर्ड आ रहा है और ये आ गया मेरे दोस्त स्प्लेंडेड। अरे बाबा कनेक्शन कैसे करूं कि स्प्लेंडेड मतलब कि स्प्लेंडर प्लस, और जो स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है वो कैसे आती है, शानदार ही तो आती है। इसका अर्थ निकलता बेसिकली शानदार।
अब देखो वर्ड है अपने पास टोटल हो चुके 7 वर्ड। मैं इनका कनेक्शन देख लेता हूं कैसे कैसे किया था। एक नंबर का किया था मैंने अगस्त, मतलब क्या 15 अगस्त, और 15 अगस्त के दिन हर स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम करते हैं वो कैसे करते हैं, भव्य और शानदार। ये उसके बाद 2 नंबर पर है मेरे पास में मंगनी। मंगनी मतलब क्या, सगाई, कैसी करते हैं, शानदार, इसी से बन जाता है। 3 नंबर वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर पर है मेरे पास जो वर्ड है, यहां पर इनमें से करना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको 5 याद करना था, और 4 और जो 7 नंबर का वर्ड है वो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। कैसे कि ग्रांड मस्ती मूवी कैसी थी, शानदार, इसी से यह बन गया वही ग्रांड मस्ती मूवी कैसी थी, शानदार, इसी वर्ड से यह वर्ड बन गया ग्रांड मस्ती मूवी कैसी थी, शानदार। और उसके बाद देखना यहां 7 नंबर पर है मेरे पास में कि स्प्लेंड मतलब कि स्प्लेंडर प्लस गाड़ी, और कैसी आती है वो, शानदार तो आती है। ये 7 नंबर पर जो वर्ड है वो अपने पास में यहां वर्ड है स्प्लेंडेड। कनेक्शन कैसे हो जाएगा, सीधा सीधा यहां से हो जाएगा, स्प्लेंडर प्लस जो गाड़ी आती है वो कैसे आती है, शानदार। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास में एक वर्ड है यहां से प्लेशियल, और प्लेशियल का अर्थ निकलता बेसिकली शानदार, अच्छा खासा वर्ड है, और इसका अर्थ वही निकलता है स्प्लेंडेड मतलब कि शानदार। कनेक्शन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। कनेक्शन यूं करेंगे, बोलेगी पलटी। देखना मेरे दोस्त एक बार कि पलटी, जब वो पलटी ना ये, तो मुझे लगा बहुत ही शानदार कि ये तो फंसी। तो कनेक्शन देखना यहां से बोले तो पलटी, और जब वो पलट पलट कर मुझे देख रहे थे मेरे दोस्त, तो मुझे कैसा लग रहा था, शानदार। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से सबलाइम, ये, और सबलाइम का अर्थ निकलता बेसिकली शानदार, ऑसम, मैजेस्टिक, मैग्निफिसेंट। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि सब का मतलब होता है सब, लाइम का मतलब होता है लाइम। अगर अभी जैसे गर्मी पड़ रही है तो सबको जो लाइम का जो होता है ना, ये लाइम का जो अपन जूस वगैरह एक तरह पीते हैं या लिक्विड के रूप में, ये तो अपने को कैसा लगता है, ये शानदार तो लगता है एक तरह से, क्योंकि एनर्जी आ जाती है इससे अपने अंदर। ये तो सीधा सीधा बैठ जाएंगे, सबको लाइम का जो होता है लिक्विड एक तरह से, ये वो कैसा लगता है, बिल्कुल शानदार सा लगता है एक तरह से। अब देखना मेरे दोस्त वर्ड है लास्ट में ले लेता हूं शानदार के थ्रू, गॉर्जियस, और गॉर्जियस का अर्थ निकलता मैग्निफिसेंट मतलब कि स्प्लेंडेड, और वही अर्थ निकलता शानदार हिंदी में। कनेक्शन कैसे करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, बोलेगी गुरुजी। देखना यहां से बोलेगी गुरुजी, और अस का मतलब हो जाएगा हमें, या सॉरी अस का मतलब हम लेंगे यहां से यूएस। यूएस मतलब यूएस है अमेरिका, और अमेरिका में ही हर कोई जाकर पढ़ना क्यों चाहता है, क्योंकि वहां के जो गुरुजी है ना वो शानदार पढ़ाते हैं। देखना मेरे दोस्त वो दोनों वर्ड मैंने करवा दिए। इसका कनेक्शन हम यूं कर लेते हैं कि यूएस में ही पढ़कर जाना क्यों पसंद करते हैं हर कोई, क्योंकि वहां के गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्त इसका अर्थ निकलता बेसिकली शानदार। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है मैजेस्टिक, और अर्थ निकलता है ग्रांड मतलब वही शानदार। ये कनेक्शन सीधे हो जाएगा, बोले मजे। और जिस चीज में मजे किस में आते हैं, हमें मजे तभी आते हैं, देखो यहां से एक कनेक्शन और हो सकता है ये कि मजे आते हैं हमें किसमें, ग्रांड मस्ती मूवी में देखने में। क्यों, ग्रांड मूवी मस्ती कैसी थी, ग्रांड मूवी जो ग्रांड मस्ती मूवी है वो कैसी थी, शानदार थी। उसमें देखने में मजे ही तो आते हैं हमें, और चिपक चिपक कर देखने में। स्टिक का मतलब क्या, चिपक चिपक कर देखने में एक तरह से ये। उसके बाद देखना वर्ड मेरे पास टोटल हो चुके 11 वर्ड, जिनका अर्थ निकलता बेसिकली शानदार। दोस्तों इनके अलावा कोई वर्ड पूछता नहीं है बेसिकली एग्जाम के अंदर, लेकिन रिवीजन तो करे बाबा एक बार। कनेक्शन देखना कैसे किया था। 8 नंबर पर है मेरे दोस्तों यहां से बोले पलटी, जब वो दीपिका पादुकोण पलटी यूं, तो मुझे कैसा लगा, बहुत ही ज्यादा शानदार। उसके बाद देखना 9 नंबर पर है मेरे दोस्त यहां से सबलाइम। सब का मतलब होता है सब, लाइम का मतलब होता है क्या, लाइम सोडा भी आता है। तो आप अगर उसके थ्रू याद करो तो वैसे भी याद से लाइम के थ्रू जो लिक्विड पीते हैं हम, ये सबको इस गर्मी में कैसा लगता है, शानदार। और यूएस में जाकर ही पढ़ना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहां के जो गुरुजी है ना वो शानदार पढ़ाते हैं। और 11 नंबर देखना बोले मजे ही मजे आते हैं हमें चिपक चिपक कर देखने में ग्रांड मस्ती मूवी को। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास में एक और मैं लेता हूं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू, जिनका अर्थ बेसिकली निकलता है अशांत, अशांति, हल्ला, कोलाहल। इस सेंस में इनका अर्थ निकलता है। मैं इन वर्ड को देख लेता हूं एक बार। बेडलाम, बेडलाम का अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली क्लेमर मतलब कि शोरगुल। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, इस वर्ड को हम बाद में लेंगे, फिलहाल इसको याद करेंगे। आप रटना मत, ये मेरा टारगेट एक ही है कि आपको एक भी वर्ड रटना नहीं है। देखना यहां से बोले बदला, तो ये तो आ गया बदला। ये कह रहा है मैं, एम मतलब क्या मैं,
और जिस घर में एक दूसरे से बदला लेने की भावना होती है वहां हमेशा सारे दिन क्या रहता है, शोरगुल ही तो रहता है, हो हल्ला ही तो रहता है, कोलाहलपूर्ण माहौल ही तो रहता है एक तरह से। ये तो कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा कि बदला, कि जिस घर में बदला लेने की भावना होती है ना एक दूसरे से, वहां सारे दिन शोरगुल ही मचा रहता है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है अपने पास है पैंडेमोनियम, अर्थ निकलता है केओस, और इसको बोलते हैं वाइल्ड डिसऑर्डर, मतलब कि कोलाहल। कनेक्शन यहां से कर लेंगे, बोले पंडे, या आ गया पंडे, या पंडे कर लेते हैं उसको, ये पंडे है। और मुनि, तो देखने आज जो आपने हरिद्वार में देखा होगा, पंडे मुनि वो सारे बैठे रहते हैं एक तरह से ये, कोई यहाँ पूजा पाठ करा रहा है, कोई यहाँ करा रहा है, कोई यहाँ करा रहा है, कोई इस जगह करा रहा है, और चारों तरफ उस माहौल को कैसा बना देते हैं मेरे दोस्त, शोरगुल वाला, कोलाहल वाला। तो इसका कनेक्शन सीधा बैठ जाएगा, बोले पंडे और कौन, मुनि। और जो पंडे और जो मुनि हो ना एक तरह से वो हरिद्वार के अंदर चारों ओर इधर पूजा पाठ चल रही है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, और ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है एक तरह से कि वहां पर क्या हो चुका, पूरी तरह से कोलाहलपूर्ण माहौल। अब देखना आप यहां से टुमुल्ट, अगर आपको ये वर्ड याद है नहीं तो आपको एक और याद हो जाएगा, ये इसका अर्थ निकलता वही कोलाहल या हंगामा। ये कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे, बोले कि तुम, या आ गया तुम, और बोले उल्टा, कि साले तुम हमेशा जो काम करते हो नहीं वो कैसा करते हो, उल्टा ही उल्टा करते हो, तभी तो एक तरह से वहां क्या हो जाता है, हंगामा हो जाता है, कोलाहलपूर्ण माहौल हो जाता है ये। बोले अगर तुम उल्टा ही उल्टा काम करोगे तो एक दिन तो सहन लूं, 2 दिन सहन कर लूं, लेकिन तीसरे दिन तो कैसे सहन होगा, कि अगर तुम उल्टा ही उल्टा काम करोगे तो वहां तो भाई साहब हंगामा होना तय है, वहां कोलाहल होना तय है। उसके बाद देखो ये, अब इसी से तो बन गए, ये उसी से तो बन गए एक तरह से, ये क्या देखना यहां से, ट्यूमुल्ट से बन गए ट्यूमुल्टस, क्या बन गया, अशांत। अशांत किसको बोलते हैं, वही कोलाहलपूर्ण माहौल को एक तरह से, ये शांत नहीं है। अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखना आप ये, अब ये याद तो आपको, ये टी के ऊपर अगर मैं रिपीटेशन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसका अर्थ निकलता बेसिकली अशांत। दोस्तों अशांत का अर्थ वही है कोलाहल के सेंस में एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे होगा देखना यहां से, बोले कि टर्बो, देखना एक बार यहां से क्या, टर्बो, और जो टर्बो चलते हैं ना ये ट्रक वाले ऐसे यूं रोड के ऊपर जब चलते हैं तो पूरी तरह से माहौल कैसा रहता है, अशांत सा रहता है एक तरह से, ये बिल्कुल कोलाहल वाला माहौल। कनेक्शन बैठ जाएगा टर्बो के थ्रू। ये याद तो एक और याद एग्जाम में पूछा हुआ, देखना अशांत से बन गए अशांति, और कनेक्शन तो वही बैठ जाएगा सीधा सीधा टर्बो वाला। ये आपको दूसरा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ये उसके बाद देखना आप ये फ्यूरर, अर्थ निकलता कॉमोशन, मतलब कि हंगामा, हलचल। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि फरार, जब जेल से कोई अपराधी फरार हो जाता है, नहीं है देखना ये फरार, जब जेल से कोई अपराधी फरार हो जाता है तो चारों तरफ क्या मच जाता है, हलचल मच जाती है, हंगामा मच जाता है पुलिस अधिकारियों के बीच में। तो इसका अर्थ कनेक्शन निकल जाएगा फरार के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में दोस्तों, टोटल हो चुके 7 वर्ड। मैं इन 7 वर्ड का कनेक्शन एक बार देख लेता हूं कैसे कैसे किया था मैंने। दोस्तों 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, आपको याद होगा मैंने किया था बदला, और एम का मतलब में, कि जिस घर में बदला लेने की भावना होती है ना ये, वहां पर हमेशा क्या रहता है, कोलाहलपूर्ण माहौल रहता है, मतलब शोरगुल वाला माहौल रहता है। और 2 नंबर का कैसे कहता है, बोले पंडे और कौन, मुनि। और आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर पंडे मुनि वो सारे, कोई इधर करा रहा है पूजा पाठ, कोई इधर करा रहा है, कोई इधर करवा रहा है, और जो पूजा पाठ जो करवा रहे हैं ना कभी इधर कभी उधर एक तरह से ये, तो दोस्तों उससे क्या हो रहा है, वहां कोलाहलपूर्ण माहौल हो रहा है, अशांत वाला माहौल हो रहा है एक तरह से ये। और 3 नंबर याद तो 4 याद, 5 याद तो 6, वैसे याद 7 को देख लेंगे। इसका कैसे किया था, बोले तुम, और कैसा काम करते हो, हमेशा उल्टा ही उल्टा काम करते हो, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, कोलाहलपूर्ण माहौल हुआ है, अशांत वाला माहौल हुआ है एक तरह से ये। इसका अर्थ निकलता है वो कोलाहल के सेंस में ये, और ये बैठ जाएगा इसी के थ्रू, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर देखना आप, ये टर्बो, और जो टर्बो चलते हैं ना एक तरह से ये, उस एरिया में तो बिल्कुल कोलाहलपूर्ण माहौल रहता है, बिल्कुल अशांति वाला, शांति होने का कोई चांस नहीं, बिल्कुल अशांति वाला ये, इसी से बन जाता है ये टर्बो वाला, ये वो टर्बुलेंस। अब देखो 7 नंबर कैसे किया था, बोले फरार, जब जेल से कोई अपराधी फरार हो जाता है, कैदी फरार हो जाता है, उस कंडीशन में पूरी तरह से क्या मच जाती है, हलचल मच जाती है पुलिस अधिकारियों के बीच में, हंगामा खड़ा हो जाता है पूरी तरीके से। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे दोस्त कॉमोशन, अर्थ निकलता है डिस्टर्बेंस, मतलब वही हंगामा या हलचल। देखो कनेक्शन कैसे होगा, सपोज करो क्लास चल रही है
और क्लास को चलते हुए 30 मिनट हो चुकी है। पूरी क्लास थी 1 घंटे की। इतने में क्या हुआ, एक बच्चा काफी लेट आया, लेकिन वो बहुत जल्दी तेज गति से आता है। जब वो तेज गति से आएगा, पूरी क्लास बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ रही है, वहां क्या हो जाएगी, हलचल भी तो पैदा होगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगा एक तरह से। ये कनेक्शन देखो, ये हो जाएगा। कम का मतलब मेरे दोस्त होता है आना। कम का मतलब क्या होता है, आना। मोशन का मतलब होता है गति। अगर आप बिल्कुल गति से आओगे, फुल स्पीड से, पूरी की पूरी क्लास में क्या मच जाएगी, डिस्टर्बेंस से हो जाएगी, हलचल से मच जाएगी एक तरह से। ये उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है अप्रोर। अगर ये याद, तो आपको एक वर्ड और फ्री में याद हो चुका है, देखना एक बार यहां से। अप का मतलब होता है ऊपर, रोर मतलब रोड, और रोड के ऊपर सारे दिन क्या चलती रहती है, ये गाड़ियां चलती रहती है, गाड़ियां चलती है, इसलिए माहौल ही कैसा होता है, पूरी तरह से कोलाहल वाला। कोलाहल वाला माहौल ही तो हो जाता है। अब इसी से बन जाता है, अप्रोर से बन गया अप्रोरियस। उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा एक वर्ड से अगर आपको याद हो गया, उससे दूसरा बना हुआ है, तो ट्रिक तो एक की याद करनी है, दूसरे की थोड़ी ना करनी है। उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास रैम्पेज, अर्थ निकलता वॉयलेंट, मतलब कि हंगामा। कनेक्शन यहां से कर लेंगे कि राम का मतलब होता है राम, पेज का मतलब होता है पेज। सपोज करो मंदिर में भगवान राम की एक पुस्तिका पड़ी थी, और धार्मिक पुस्तिका थी एक तरह से। ये किसी ने आकर, दूसरे धर्म वाले ने उसका फाड़ दिया पेज। देखने यहां से कि राम वाला जो पेज था ना, एक तरह से उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया उसको। ये पूरे धर्म के अंदर ही क्या मच जाएगा, हंगामा। पूरी तरीके से एक तरह से ये क्या हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा पूरे धर्म के अंदर एक तरह से, वहां पर चारों ओर ये। उसके बाद देखना दोस्तों, वर्ड है टोटल हो चुके 11 का कलेज तक कनेक्शन। एक बार ये कनेक्शन कैसे कैसे किया था वो भी तो देखूं मैं एक बार। देखो यहां से कम का मतलब होता है आना, मोशन का मतलब होता है गति। पूरी क्लास चल रही हो, कोई बच्चा बाहर से मोशन स्पीड से आता है, पूरी क्लास में क्या हो जाएगी, डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हलचल पैदा हो जाएगी, हंगामा खड़ा हो जाएगा। और 9 नंबर कैसे किया था, अप का मतलब होता है ऊपर, रोड का मतलब होता है रोड, और रोड के ऊपर सारे दिन जब ये गाड़ियां चलती रहती है, उससे माहौल कैसा हो जाता है, कोलाहल वाला। अरे कोलाहल वाला ही तो माहौल होता है, और इसी से बन जाता है ये कोलाहल पूर्ण। अरे याद क्यों करते हो मेरे दोस्त, जब आपको ये याद है तो वैसे याद हो गया। 11 नंबर कैसे किया कि राम वाला पेज फाड़ दिया नहीं है, तो उससे वहां पर क्या हो गया, हंगामा खड़ा हो गया एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से मैं कह रहा था कि एक मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं NNLT। इसकी शुरुआत करते हैं एक बेसिक कंसेप्ट से, NLT सीरीज के थ्रू। और इसमें मैं कुछ वर्ड यहां पर लेने जा रहा हूं दोस्तों। वो वर्ड है मेरे पास में ऑटोनॉमी, और इसका अर्थ निकलता इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वशासन। मतलब क्या, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है एक तरह से। ये वर्ड बहुत बार रिपीट है दोस्तों एसएससी के एग्जाम में। कनेक्शन आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो आपने सुना होगा ऑटोनोमस बॉडीज। ऑटोनोमस जो बॉडीज है वो सुना होगा आपने। ये कौन सी संस्थाएं होती है जो खुद के ऊपर डिपेंड रहती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहती। वो ऑटोनोमस बनता ही दोस्तों इसी से है, ऑटोनॉमी से। अगर आप कनेक्शन याद नहीं करना चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कनेक्शन करो तो मैं तो कर देता हूं। देखना यहां से, ऑटो का मतलब होता है ऑटोमोबाइल, और नामी का मतलब होता है नामी, कि ऑटोमोबाइल की जितनी भी नामी कंपनियां है ना, ये वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। मतलब कि खुद का ही शासन है, खुद का ही स्वायत्त, मतलब एक तरह स्वायत्त तो बोल सकते हैं हिंदी में, शुद्ध में, हिंदी में एक तरह से। तो यहां से बैठेगा कि ऑटोमोबाइल की जितने भी नामी कंपनियां हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक तरह से इंडिपेंडेंट। इसी ऑटोनॉमी से बन जाता है ऑटोनॉमस। देखिए आप एक बार, ये इसका अर्थ भी वही निकलता है, स्वायत्त मतलब कि स्वशासी, खुद का ही शासन। मैंने कहा था ऑटोनॉमस सबका सुना हुआ है, उस ऑटोनॉमस जो वर्ड है वो बना होता है ऑटोनॉमी से। लेकिन आप चाहते हो कि मैं कनेक्शन करूं तो मैं तो कनेक्शन कर देता हूं। फिर वही क्या कि ऑटोमोबाइल की जितनी भी नामी कंपनियां है नहीं है, इसका मतलब हमें पता है वो कैसी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्वशासन है एक तरह से, स्वायत्त। अब है एडल्ट्रेट। ये वर्ड भी दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इससे एक वर्ड बना हुआ है, उसकी भी रिपीटेशन काफी रहती है। इसका अर्थ होता है मेक इम्प्योर, करप्ट, डिबेस, मिलावट। किसी में मिलावट हो जाती है ना एक तरह से, या अशुद्ध। कनेक्शन है वो कैसे, एडल्ट, जब बच्चे से एडल्ट बनता है आदमी, जब बच्चा जो होता है ना धीरे धीरे बढ़ता क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। और उसके रेट में फिर क्या होता है, गिरावट आने लगती है एक तरह से। उसमें क्या होती है, मिलावट आने लग जाती है, वो एक तरह से अशुद्ध हो जाता है। ये कब, जब वो एडल्ट बन जाता है तब। ये इसी से बन जाता है एडल्ट्रेशन। देखना यहां से, वही मिलावट वही अशुद्ध। कनेक्शन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडल्ट वाला ही कनेक्शन बैठ जाएगा कि बच्चा जब एडल्ट होता है ना, ये
जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ते 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 एडल्ट बन जाता है तो उसमें काफी सारी मिलावटें आ जाती है, वो अशुद्ध हो जाता है एक तरह से ये। अब है मेरे पास सेलो। दोस्तों इस वर्ड को अगर आप उठाओगे ना, ये बहुत बार रिपीट है एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम में उठा लो आप, ये बहुत बार। ये उतला, उतला का मतलब होता है एक तरह से ऊपर ऊपर, मतलब कि गहराई में नहीं है। अब अगर गहराई में नहीं है तो देखो सारे बच्चे इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें नहा रहे हैं, एक तरह से तैर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, सपोज करो अपने मम्मी पापा हो और हम भी वहां घूमने चले जाए, छोटे बच्चों हम 2-4 साल के, तो पापा क्या कहेंगे, बोलेंगे बेटा सहलो, देखना एक बार यहां से, सहलो मतलब क्या, सहन कर लो। क्यों देखना यहां से, बोले सहन कर लो, क्योंकि पानी तो गहराई में नहीं है, उतला उतला ही है, ऊपर ऊपर ही है। तो कनेक्शन बैठ जाएंगे यहां से क्या, कि सहन कर लो, मतलब क्या, सहन कर लो, तुम सहन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पानी तो ऊपर ऊपर ही है, गहराई में नहीं है, तुम नहीं डूबोगे। इसका अर्थ निकलता है ऊपर ऊपर, उतला उतला, इस सेंस में ये, मतलब कि डीप नहीं होगा। और इसका अपोजिट जब भी पूछेगा एग्जाम में दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, डीप पूछेगा। जब भी पूछेगा तो डीप पूछेगा या पूछेगा प्रोफाउंड, क्योंकि प्रोफाउंड का मतलब भी होता है गहराई में। ये दो ही पूछता है बेसिकली। अब हम देखते हैं सुपरफिशियल, इसका अर्थ भी वही छिछला या उथला। छिछला या उथला दोनों हिंदी एक ही है एक तरह से। ये कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, कि जब गहराई में पानी नहीं होता है, देखो गहराई में पानी होगा तभी मछली तैर सकती है, गहराई में पानी होगा तभी तो वो उसके अंदर रह सकती है, एक तरह जीवित है। लेकिन ये कह रहा है यहां पर, बोले ये तो सुपरफिश है। कैसी है, कि ये तो सुपरफिश है, मतलब सुपर मछली है, इसलिए ये तो भाई साहब जो गहराई में पानी नहीं है ना, ऊपर ऊपर पानी है तो भी तैर लेगी। तो सुपर मछली है ही जो ऐसा पानी हो जो गहराई में नहीं हो उसमें तैर सकती है, बाकी नहीं तैर सकती है, एक तरह से ये। उसके बाद देखना मेरे भाई, अच्छा आप कनेक्शन दूसरा करना चाहो तो मैं एक और बता देता हूं, दिमाग में मेरे आ रहा है, अगर आपको लगे अच्छा तो देखना यहां से ये, कि जब हम फेशियल कराने जाते हैं तो वो ये बोलता, बोले तेरे को काफी गहराई में करूंगा, बोले सुपर कर दूंगा। जबकि ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं होता, 2 लगाती मशीन इधर 2 इधर लगा दी, कर दिया काम 10-15 मिनट में। ये बोले कि सुपर फेशियल तो कुछ ही नहीं होती, वो ऐसे ऊपर ऊपर ही होती है, दिखावटी एक तरह से ये है। तो इसका अर्थ निकलता है ऊपर ऊपर से, मतलब छिछला हो। ये उसके बाद देखना दोस्तों, टोटल हो चुके 6 वर्ड, 6 का कर लेते हैं एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बेहद जरूरी है। एक बार दिमाग में मुझे बैठाना है आपके। देखिएगा आप एक बार कि मैंने कनेक्शन कैसे किया था, कि मैंने कहा इन दोनों वर्ड में से आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। ऑटोनॉमस बॉडीज वो होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है एक तरह से, ये एक तो वैसे। या दूसरा मैंने किया था कि ऑटोमोबाइल की जितनी भी नामी कंपनियां है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, स्वशासन है उनका खुद का ही है। 3 नंबर याद, तो 4 वैसे याद हो जाएगा। 3 को कैसे किया था, एडल्ट, कि जब बच्चे से बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ते 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 जब एडल्ट हो जाता है ना ये, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके अंदर मिलावट होने लग जाती है, उसमें अशुद्धियां आने लग जाती है एक तरह से ये। और 4 नंबर देखना यहां से ये, कि एडल्ट से बन जाता है ये, इसका अर्थ भी वही निकलना है मेरे दोस्त। अब मैं 5 की बात करूं, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये, कि सहन कर लो बेटा। क्यों, क्योंकि जो पानी है ना ये, वो कहां है, वो उतला उतला है, वो चितला चितला है। अब आप उतला चितला याद मत करो, आपको लगे ऐसे याद करो कि डीप में नहीं है एक तरह से, तभी तो वो सहन कर लेगा। और इसका कैसे किया था मैंने, कि जो सुपर मछली होती है ना ये, वो ही बिना गहराई वाले पानी के ऊपर मतलब तैर सकती है, बाकी की बस की बात नहीं है। और मेरे दोस्त ये क्लास थी मेरी, यहां से 5 नंबर की क्लास 5G क्लासेस के थ्रू, जिससे जैसा इसका नाम है दोस्तों, आपको वैसा ही मैटर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपको स्टार्टिंग के अंदर कुछ और दे दिया गया हो, बाद में कुछ और दे दिया गया हो। मैं आपकी जब से क्लास ले रहा हूं, आप मेरे पूरे जोश और एनर्जी को आप देख सकते हो, इसमें कभी कोई कमी नहीं आने वाली। मेरा टारगेट है कि मेरे पास जो पढ़ने वाला बच्चा है उसका सिलेक्शन हो, उसकी एक उम्मीद जगे, एक किरण जगे कि नहीं 5G क्लासेज है तो वो सिलेक्शन दे सकती है, 5G क्लासेज है तो वो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना सकती है, 5G क्लासेज है तो वो मुझे गवर्नमेंट के अंदर एक ऑफिसर बना सकती है, 5G क्लासेज है तो मेरे घर वालों की एक उम्मीद की जो किरण जगी थी वो पूरी हो सकती है। अगर आपको किसी को लाइव क्लासेज के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप मेरे नंबर मैंने पहले भी बताए थे 80057931
106 पर कांटेक्ट कर सकते हो, या 5gclasses.in पर जाकर आप लॉगिन भी कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, वहां आप डेमो क्लास भी देख सकते हो और उसी के थ्रू आप एडमिशन भी ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। आपको लगता है कि इंग्लिश में दम है, आपको लगता है कि हां यहां आकर 5G क्लासेस के थ्रू मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता हूं, तो यकीन मानिए मैं बनाकर छोड़ूंगा यहां से आपको ऑफिसर। ये बाकी का मिलते हैं हम कल क्लास के अंदर आगे वाली सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।